हेलो बच्चों, राधन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के रसायन विज्ञान में कार्बन तथा उसके यौगिक, या कहे तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चों, अभी तक हम संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर चुके हैं। आज बात करेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। एक तरफ हम बच्चों क्या कर लेते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरी तरफ कर लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए बच्चों, हम इसमें बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या है, संतृप्त इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। अब बच्चों, असंतृप्त में क्या होता है आपका, कार्बन के मध्य द्विक एवं त्रिक आबंध पाया जाता है। क्या करता है इसमें, द्विक और त्रिक आबंध पाया जाता है। या अधिक स्थायी होते हैं, ये क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। और जो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं यह कम स्थायी होते हैं। याद रखना बच्चों, जो आपके अधिक स्थायी होते हैं वे कम क्रियाशील होते हैं, या कम क्रियाशील होता है। और बच्चों, जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, क्योंकि वो कम स्थायी होता है इसलिए यह अधिक क्रियाशील होता है। यह आपका क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। अगर बच्चों इसकी बात कर दें कि MnO4 के साथ, इसे बच्चों बेयर कर्मक बोलते हैं और इसका रासायनिक नाम जो है वो है पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ कोई भी अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। और अगर इसकी बात कर दें तो KMnO4 के साथ अभिक्रिया करके विलयन को रंगहीन कर देता है। विलयन को क्या करता है, रंगहीन कर देता है। यह
ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया नहीं करता, अपक्रिया नहीं करता है। और अगर बच्चों इसकी बात कर देंगे यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, यह ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करके रंग को उड़ा देता है। इसका लास्ट और अंतिम है, यह ओजोन से क्रिया नहीं करता है, या ओजोन से क्रिया नहीं करता है। और अगर इसकी बात कर देंगे, यह ओजोन से क्रिया करके ओजोनाइड, क्या ओजोनाइड बनाता है, या ओजोनाइड बनाता है। लास्ट है, यह प्रतिस्थापन अक्रिया प्रदर्शित करता है। और जो ए आपका है, यह योगशील अक्रिया प्रदर्शित करता है। देखिए बच्चों, ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपके इतने अंतर पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमेरिज्म, इसको इंग्लिश ऐसा यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु संरचना सूत्र भिन्न होते हैं। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे यौगिकों को समयवी कहते हैं तथा उनके इस गुणधर्म को या उनके इस परिघटना शब्द ज्यादा अच्छा पड़ेगा, परिघटना को समयवता कहते हैं। तो देखो बच्चों, क्या होता है, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के समयवी कहलाते हैं और उनमें जो एक घटना घटती है उस घटना को हम समयवता या आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको देख लेते हैं किस तरीके से हो सकता है। तो हम काम करते हैं, हम आपका ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, लेते हैं C4H10, आपका ले लिया गया C4 और H10। तो देखिए बच्चों कि इसका अणुसूत्र समान होगा लेकिन इसका जो संरचना सूत्र होगा आपका अलग अलग दिखाई देगा। तो देखिए C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। तो देखिए एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो इस पे 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, इस पर भी 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, 6 हो गया। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर। तो देखिए टोटल आपके कितने हो गए, 10।
10। तो देखिए पहला जो संरचना सूत्र इसका ये हो गया, और दूसरा संरचना सूत्र अगर इसकी बात करेंगे तो CH3 CH और CH3 और यहाँ पर CH3। तो देखो चाहे इसकी बात करो चाहे आप इसकी बात कर लो, दोनों में से किसी की बात करिए, देखो दोनों में काउंट करके देख लेते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 और ऊपर वाला 4। अब देख लेते हैं 10 हाइड्रोजन है कि नहीं, 3 3 6 3 9 और 1 10। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन हो गए, 3 2 5 5 2 7 7 3 10। देखिए बच्चों यहाँ पर अगर इन दोनों को सूत्र लिखा जाए, सूत्र लिखा जाएगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा, और जब इसका संरचना बनाया जाएगा तो उसको हम इस दोनों तरीकों से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर किसी यौगिक में एक घटना घट रही है तो वो 101% एक दूसरे क्या होंगे, समयवी होंगे, और उनके अंदर जो एक घटना या एक गुण पाया जा रहा है वो क्या कहलाएगा, समयवता कहलाएगा। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल हम और लेके देखते हैं। हमारा इस बार है C5H12, आपका क्या है H12। तो देखिए इसमें देखिए इसका पहले बनाते हैं CH3 CH2 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 और CH3। तो देखिए यहाँ पर पहला ये हो गया, दूसरा देखिए आपका क्या हो सकता है, CH3 CH2 CH और CH3 और यहाँ पर CH3, ये आपका हो सकता है। फिर देखिए तीसरा इसमें क्या हो सकता है, CH3 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 और यहाँ पर CH3। देखिए जो इसका है वो कितना हो सकता है, तो काउंट कर लेते हैं। 1 कार्बन 2 3 4 5, 5 कार्बन, 3 6 2 5 5 2 7 7 2 9 9 3 12, बराबर हो गए इसके। यहाँ पर 1 2 3 4, एक नीचे वाला 5 3 2 5 5 1 6 6 3 9 9 3 12, बराबर हो गए इसके। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और एक ऊपर वाला 5, और यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 4 3 12। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अगर इन तीनों का अणुसूत्र लिखेंगे तो वो आपस संयुक्त रूप में इस तरीके से आएगा, लेकिन जब इसका संरचना बनाएंगे तो इसका संरचना जो है वो 3 तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तीनों कंपाउंड्स हैं, ये इसके क्या कहलाएंगे, समयवी कहलाएंगे, और इनके अंदर जो गुणधर्म पाया जा रहा है ये गुणधर्म आपका समयवता कहलाती है। अगर समयवता की बात करें तो ये मुख्य रूप से आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है संरचनात्मक समयवता और एक होता है त्रिविम समयवता। लेकिन बच्चों आपके क्लास 10th में सिर्फ इसके बारे में थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसका कुछ भी डिटेल नहीं है, तो इसके बारे में ये चीज हमको पढ़ने के लिए 11 में वेट करना पड़ेगा। तो बच्चों हम इसके बारे में डिटेलली अच्छे से 11 क्लास में बात कर लेंगे। आपकी क्लास में इतना ही था, तो बस इसको हम इसी पर समाप्त करते हैं, बात करते हैं अगले टॉपिक का, जो है आपका क्रियात्मक समूह। देखिए बच्चों पहले हम इसको समझ लेते हैं कि अब क्रियात्मक समूह क्या होता है। जैसे अब हमारे पास एक सूत्र है CH3C, और यहां पर हम क्या जोड़ देते हैं OH। तो ये देखो बच्चों आपका एल्कोहल बन गया, क्या बन गया, एल्कोहल। ठीक है, अब देखिए यही CH3 रहने देते हैं, यहाँ पे COOH जोड़ देते हैं, COOH जोड़ देंगे तो ये आपका अम्ल बन जाएगा, एक प्रकार का क्या बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों CH3, और यहाँ पर हम आपका क्या कर देते हैं, यहाँ पर आपका फिर से आपका एक कंपाउंड जोड़ देते हैं, मान लीजिए क्रियात्मक समूह CH2 जोड़ देते हैं, एल्डिहाइड। तो यहाँ पर एक एल्डिहाइड बन जाएगा, या हाँ यहाँ पर एक आपका अम्ल बन जाएगा, यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना कि यहाँ पर CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2, ये हो गया आपका। तो ध्यान से देखिए इसको, ये CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 है आपका। अब इसमें देखिए बच्चों अगर यहाँ पर हम OH जोड़ दें, यहाँ पर क्या जोड़ दें OH, तो ये क्या बन रहा है, एल्कोहल। यहां पर हम आपका COOH जोड़ रहे हैं तो एक प्रकार का अम्ल बन रहा है। यहां पर एल्डिहाइड जोड़ रहे हैं तो यहां पर भी एक प्रकार का आपका एल्डिहाइड बन रहा है। तो देखिए बच्चों अगर हम इसकी बात कर लें
थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं, यहाँ नीचे इसको भी हटा देते हैं। देखिए बच्चों, ये चीज और ये चीज दोनों में सेम सेम है, लेकिन OH यहां पर जुड़ने से क्या बन गया आपका एल्कोहल बन गया, और यहां पर आपका C डबल OH जुड़ने से क्या बन गया आपका यहां पे एक प्रकार का अम्ल बन गया। यहां पर देखिए इतना और इतना दोनों में सेम है, यहां पर OH जुड़ा तो ये क्या बन गया आपका एल्कोहल बन गया, और यहां पे उसी जगह पर आपका क्या जुड़ गया C डबल OOH, तो वो आपका क्या बन गया अम्ल बन गया। तो देखिए बच्चों, यहां पर OH जुड़ा और यहां पे C डबल OH, तो यहां पे इसके जुड़ने की वजह से इसका क्या कर गया गुणधर्म बदल गया, यहां पे अल्कोहल था तो यहां पर अम्ल हो गया, यहां पर भी अल्कोहल था तो यहां पर क्या हो गया अम्ल हो गया। तो देखिए बच्चों, क्रियात्मक समूह अगर आपसे पूछ लेता क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, तो देखो बच्चों, ऐसे समूह जो हाइड्रोकार्बन से जुड़कर हाइड्रोकार्बन के गुण का निर्धारण करते हैं, उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ऐसे समूह जो हाइड्रोकार्बन से जुड़कर हाइड्रोकार्बन के गुण का निर्धारण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह। अगर एग्जाम्पल की बात करेगा तो एग्जाम्पल हम आपका यहाँ नीचे ऑलरेडी पहले समझा दिए हैं। तो देखिए, ये क्या कर गया, OH जुड़ गया तो एल्कोहल बन गया, और उसी जगह पे C डबल OH जुड़ गया तो अम्ल बन गया। फिर यहाँ पर भी देखिए कि OH जुड़ गया तो एल्कोहल बन गया, और उसी जगह पे C डबल OH जुड़ गई तो क्या बन गया, अम्ल बन गया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि OH जुड़ने से एल्कोहल बन रहा है, C डबल OH जुड़ने से अम्ल, तो ये चीज इसमें क्या कहलाएगा, ये आपका एक क्रियात्मक समूह भी कहलाएगा, ये भी क्रियात्मक समूह होगा, और ये वाला भी क्रियात्मक समूह होगा, और ये वाला भी आपका क्या होगा, क्रियात्मक समूह होगा, क्योंकि यही क्या कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन में जुड़कर उसके गुण का निर्धारण कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों, सजातीय श्रेणी क्या होती है। जब कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र, अणुसूत्र और क्रियात्मक समूह को क्रियात्मक समूह, अणुसूत्र एवं क्रियात्मक समूह समान हो और उन्हें परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी प्राप्त होती है। जिसमें सभी कार्बन परमाणु समान होते हैं, उन्हें सजातीय
श्रेणी कहते हैं, उन्हें सजाती श्रेणी कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लें। एग्जाम्पल की बात कर लें और एग्जाम्पल में सबसे पहला आपका आता है एल्केन। अब एल्केन है, ये आपका क्रियात्मक समूह का नाम है, एल्केन समूह का नाम है। और इसके हम सूत्र की बात कर लें तो CnH2 + 2 आपका इतना होता है। चलिए हम इसके क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम n बराबर 1 ले लेते हैं। n बराबर कितना ले लीजिए 1, तो यहाँ पे देखो C और यहाँ पे 1 हो जाएगा 2, यानी कि CH4। इसका नाम मेथेन है आपका, ये आपका क्या है मेथेन। एल्केन श्रेणी का सबसे पहला सदस्य होता है आपका मेथेन। अगर n बराबर 2 ले लिया जाए तो यहाँ पे C2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 दूना 4, 4 2 6, यानी कि C2H6 जिसका नाम है प्रोपेन। इसका नाम क्या है प्रोपेन। अगर बच्चों n बराबर 3 ले लिया जाए, कितना ले लिया जाए n बराबर 3। जब n बराबर 3 ले लिया जाएगा तो यहाँ पे C3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 8, जिसको हम आपका यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चों, यहाँ पे एथेन होगा और यहाँ पर आपका प्रोपेन होगा। यहाँ पर एक का एथेन होगा और इसका नाम क्या होगा प्रोपेन होगा। तो देखिए बच्चों, अगर एल्केन की सजातीय श्रेणी लिखने की बात कर देगा तो हम इस सूत्र के अनुसार उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे n की जो संख्या होगी उसको बढ़ाते जाओ, आपको उस श्रेणी के एक एक सदस्य मिलते जाएंगे। एल्केन की खास बातें होती है कि इनके कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, सिंगल आबंध होता है। मतलब कि यहाँ पे अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे CH3 और CH3 कार्बन कार्बन बीच में क्या पाया जाएगा, सिंगल आबंध, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं एल्केन। अब दूसरा सजातीय श्रेणी है आपका एल्काइन। एल्कीन दूसरी सजातीय श्रेणी है आपकी एल्कीन। अब इसके अगर सूत्र की बात कर दें NH2N। अब अगर इसके उदाहरण की बात कर ले बच्चों तो n बराबर आपका 1 ले लो तो यहां पर होगा C1 और H2। तो देखो बच्चों, जो C1H2 है यहाँ पे कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं होती, यानी कि एल्कीन जो होता है वो C1 यानी प्रथम कार्बन के साथ कुछ भी नहीं बनाता है, यानी कि n बराबर कितने शुरू होगा 2 से, तो C2 और यहाँ पर हो जाएगा H4, यहाँ पे क्या होगा C2H4। इसका नाम होता है एथाइन या एथीन, सॉरी एथाइन बोल दिए, एथीन होता है। n बराबर 3 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा C3H 3 दूनी 6, तो इसका नाम होता है प्रोपीन। और n बराबर अगर आपका 4 हो जाएगा तो यहां पर जो होता है C4H 4 दूना 8, यहां पर हो जाता है ब्यूटीन। इसका नाम क्या हो जाता है ब्यूटीन। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, अगर सजातीय श्रेणी की बात करेगा तो उसमें खास बात क्या होगी कि उसके अणुसूत्र और क्रियात्मक समूह की संख्या क्या होगी, समान होगी, और उनको अगर परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाएगा तो एक श्रेणी का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। उसके दो एग्जांपल हैं, एल्केन और एल्कीन, और इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं एल्काइन के बारे में भी। देखिए एल्काइन की अगर बात कर लेते हैं तो एल्काइन के सूत्र जो होता है CnH2n-2, CnH2n-2। तो चलिए इधर देखते हैं, यहां पर n बराबर 2 ले लीजिए, n बराबर क्या लीजिए 2, क्योंकि एक पर वो संतुलित ही नहीं होगा, 2 लेते हैं तो C2 और 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा तो यहां पर आ जाएगा H2। n बराबर अगर 3 ले लेते हैं आप तो यहां पर देखो C3H 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 4, 3 दूनी 6 और 6 में से 2 जाएगा तो 4। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद n बराबर अगर हम आपका 4 ले लेते हैं तो यहां पर देखिए 4 C4 हो जाएगा और 4 दूना 8, 8 में से 2 जाएगा तो यहां बचेगा 6, C4H6।
अगर इसके नाम की बात करेगा तो इसका नाम जो होगा वो होगा आपका एथाइन, इसका नाम होगा प्रोपाइन, इसका जो नाम होगा वो होगा ब्यूटाइन, इसका नाम क्या होगा ब्यूटाइन। अब देखिए बच्चों, इसका नाम ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर यहाँ कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। चाहे आपका एथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन किसी की भी बात करेंगे तो कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाएगा, त्रिक आबंध पाया जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी जिसमें अणुसूत्र समान थे। अब बात कर ले क्रियात्मक समूह वाली। क्रियात्मक समूह में आपकी बात कर लेते हैं एल्कोहल की, एल्कोहल की। अब एल्कोहल की अगर बात कर लेगा तो इसका जो ये आपका होता है +1 और O। तो यहां पर देखिए n बराबर अगर हम आपका 1 ले लें, n बराबर कितना ले लिया जाए 1, तो यहां पर देखिए C1H2 H2n+1, तो यहां पे हो जाएगा H आपका क्या हो जाएगा 2 1 कम 2 1 3 और यहां पे हो जाएगा आपका O। तो देखिए 2 1 3 और यहां पर 1, तो यहां पर 3 होगा CH और यहां पर एक आपका OH, यहां पर सूत्र थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिए थे OH। ठीक है, तो देखिए n बराबर आपका 2 और रुक जाओ, n बराबर आपका क्या हो जाएगा 1, तो यहां पर हो जाएगा CH3 और यहां पर हो जाएगा OH। n बराबर 2 तो यहां पर हो जाएगा CH2 और यहां पर H5 और यहां पर हो जाएगा OH। n बराबर 3 हो जाएगा तो C3H आपका यहां पर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7, C3H7 और यहां पर हो जाएगा OH। तो यहां पर देखो बच्चों, अगर इसकी बात कर देगा तो इसको बोलते हैं मेथिल एल्कोहल, होता है मेथिल एल्कोहल। इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल और ये आपका होता है प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल ये होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो गई आपकी सजातीय श्रेणी की। अब हम बात कर लेते हैं आपके IUPAC नामकरण की।